So good afternoon, good morning, my dear students. Good morning, and welcome to this another exciting session of Pulse Biology. Welcome, my dear students. Welcome. Join soon. Join fast. Join fast. जल्दी join करो. Good morning. जल्दी join कर लो, my dear students, so that we can start fast. Yes, my dear student, join fast and good morning. So good morning, my dear students, and welcome to this exciting another session of Pulse Biology. So जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं वो लोग ज्वाइन कर लो, my dear student. Now in this session exclusively Jharkhand students are joining, and welcome to the BNS DAV Public Schools, Giridih, Jharkhand. My dear students, I have a very emotional connections with all of you, and today we are going to discuss a big topic in a very simple way. And मैं हूँ मिस्टर प्रकाश रंजन पॉल, और आप देख रहे हैं पॉल्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल, द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया. माय डियर स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही सिंपल एक टॉपिक है, दैट इज बायोलॉजी फॉर द नीट और स्कूल एग्जामिनेशन. माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अभी अभी क्लास 10th पास करके 11th में आए. some of them you are among you, some of them you are having very हाई थिंकिंग. कोई बोल रहा है कि मैं नीट क्लियर कर लेंगे, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा. But doing everything is okay. But my dear students, now coming to the reality, जो क्लास 11 में जो स्टूडेंट्स आते हैं, शुरू में उसके पास जोश रहते हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिकली पढ़ाई शुरू भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाके उसको जोश क्लास 12 तक रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एंड 12 का एंड तक रखना बहुत ही जरूरी है. एंड कमिंग 13th ऑल ऑफ यू नो जो नीट एग्जामिनेशन होने वाला है, एंड नीट एग्जामिनेशन के लिए जोश बहुत चाहिए. आपका जो एंथुसिज्म है बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी इटसेल्फ इज ए लिविंग सब्जेक्ट फॉर द लिविंग पीपल. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज बायोलॉजी. इसके बारे में आज अगर बोलेंगे तो आप हंसना शुरू कर दोगे. बट इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, that what is biology actually, then you can say that biology में there are two words, one is bio, another is logy, and bio stands for the living and logy stands for the knowledge, or simply I can write study, my dear student. So biology is the subject related to the living things only. Non-living का बात नहीं है, living का बात है. So what is living? If I ask you a question, this my water bottle, and मेरा वाटर बॉटल लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आप बोलोगे सर आप पागल हो चुके हो, ये तो नॉन लिविंग है. और मैं कौन हूँ? मैं हूँ लिविंग, माय डियर स्टूडेंट. All of you are living wonderful student and seeing this session, my dear students, all of you are living, myself also living. Why we are living? आप बोलोगे सर आप मूवमेंट कर सकते हो, सब चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो, सबको मार भी सकते हो, और इसके लिए आप हो लिविंग. आप रेस्पिरेशन कर सकते हो, आप ब्रीदिंग कर सकते हो, आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, आप बहुत कुछ बोलेंगे, और आप जो बोलेंगे वो सारे चीज सही है, लेकिन वो लिविंग का रीजन नहीं है. तो कहने का मतलब है हम क्यों लिविंग है, माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन फर्स्ट बताएंगे. देखो बायोलॉजी जब हम लोग नीट के लिए व स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द बायोलॉजी. वन इज द कंसेप्चुअल बायोलॉजी, अनदर इज द टेक्निकल बायोलॉजी. अब लिविंग वर्ल्ड में चला जाओ, फास्ट में देखोगे लिखा हुआ है इट इज द टेक्निकल वन और फिलोसॉफिकल वन. ए टेक्निकल वन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू. दैट इज वन इज बायोलॉजी में कुछ चीज है जो आपको रिमेंबर करना पड़ता है, कुछ चीज है जो आपको समझना पड़ता है. बहुत सारे आदमी बोलते हैं बायोलॉजी तो रट्टा मारने से हो जाता है. रट्टा मार के कोई डॉक्टर नहीं होते. माय डियर स्टूडेंट, डॉक्टर होने के लिए थोड़ा समझना भी चाहिए. और रट्टा तुम कितना मारोगे माय डियर स्टूडेंट? सिक्लोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, अभी तुम बोलोगे ट्रिनिडाजोल, मेट्रोनाजोल, अभी 20 तो अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथोनिन, वैलिन, फिनाइलएलानिन, एस्पराजाइन, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन, सेराइन, सिस्टाइन. तुम बोलोगे साहब आपने इतना याद कर लिए.
माइंड करो, मैंने कुछ याद नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो आपके साथ चीटिंग कर रहा हूं। ये जो सारे नाम मैंने बताया, बुक खोल के देखो, सब मिल जाएगा, सीक्वेंस अनुसार मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसको याद नहीं किए। मैंने इसको एक फानी तरीके से, एक स्टोरी मेरे को पता है, एक बिल्ली का स्टोरी मेरे को पता है, जो बिल्ली मरने के बाद भूत हो जाते हैं और जो वीआईपी रोड में जाके टेबल टेनिस खेलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, भूत खेलता है टेबल टेनिस, खाली इतना ही जानोगे और भूत में थोड़ा बिलीव कर लोगे तो 20 अमीनो एसिड का नाम चुटकी में याद हो जाएगा। मेरे से अच्छा आप बता सकते हो, क्योंकि आपके जो ब्रेन पावर है वो मेरे से ज्यादा है माय डियर स्टूडेंट। इसके लिए यू कैन डू बेटर देन मी आल्सो, आई एम एश्योरिंग यू। माय डियर स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे ये जो लिविंग है, ये लिविंग का मतलब क्या है। आपने जो जो पॉइंट्स बोले सारे राइट है, लेकिन वो लिविंग का रीजन नहीं है। लिविंग का रीजन क्या है, इसको बोलने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास अगर सेल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लिविंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल होगा तो लिविंग बोलेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। Who told it? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोलता माय डियर स्टूडेंट। मैं तो जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना वही चीज बोलता हूं, मेरे को कुछ नहीं आता है माय डियर स्टूडेंट। सो ये जो लिविंग मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म में इफ देयर इज अ सेल देन इट इज कॉल्ड लिविंग, एंड इफ देयर इज नो सेल देन इट इज कॉल्ड नॉन लिविंग। लेकिन इस बात बोले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम है लैमार्क, दैट एवरीबॉडी नोज। सो लैमार्क ने बायोलॉजी टर्म कॉइन किए थे, लैमार्क एंड ट्रिविरेनस। जरूर जाके मेरा उस वीडियो को देख लेना जिसमें बोला गया है जब बीबी ट्रेवल्स लिमिटेड के थ्रू मैं ट्रैवल करता हूं। खाली इतना जानो तो सारे चीज क्लियर हो जाएगा, तो जरूर देखना उस क्लास को। नाउ ऑर्गेनिज्म प्लस सेल इक्वल टू लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म माइनस सेल इक्वल टू नॉन लिविंग। अभी मेरे को बताओ, मेरा जो वाटर बोतल है ये क्यों नॉन लिविंग है, ये तू क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि उनके पास सेल नहीं है। और मैं क्यों लिविंग हूं? क्योंकि मेरे पास सेल है और इसके पास सेल नहीं है। इसको मैं मारूंगा, देखो पानी में गिर गया, तो इसको मैं मारूंगा तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे को मारोगे ना, देखना। तो कहने का मतलब है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म में सेल होगा तो लिविंग होगा, सेल नहीं होगा तो नॉन लिविंग होगा। लेकिन ये बात गलत है आज के डेट में। वायरस के देखो, वायरस जो है आज सारा दुनिया कोविड-19 से बात कर रही है। जिस वायरस गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू, इस वायरस का अपॉर्चुनिटी है, इस कोविड-19 का बहुत सारे पॉजिटिव चीज भी है। तो एक कोविड-19 जो पहले बार कोरोना वायरस 2002 में आया था, तो एक जो कोरोना वायरस है, वायरस क्या है, वायरस ऑल ऑफ यू नो लिविंग है। ना 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 सर वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। ना 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 सर वो नॉन लिविंग नहीं है। कोई कोई बोलेंगे सर वायरस तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है, उसके पास लिविंग का भी कैरेक्टर है, उसके पास नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर है। इट इज हैविंग both the characters of living and non-living, and that's why virus is called the border link between living and non-living, that everybody knows. Virus is the border link between living and non-living. क्वेश्चन भी नीट में आ चुके हैं। अभी क्वेश्चन है ये जो वायरस अगर लिविंग नॉन लिविंग के बॉर्डर है, तब तो मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं तो बड़ी कंफ्यूज हूं माय डियर स्टूडेंट। क्योंकि वायरस के पास सेल है ना, नहीं है। वायरस के पास सेल नहीं है ना, है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है वायरस के पास सेल है कि नहीं है। वायरस है माय डियर स्टूडेंट एसेलुलर, वायरस है एसेलुलर माय डियर स्टूडेंट। एंड एंटायर बायोलॉजी में इस ए के ऊपर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। एनाएरोबिक बोलेगा, एसेलुलर बोलेगा, एनास्ट्रल बोलेगा, एमाइटोसिस बोलेगा और कितना कुछ बोलेगा, सब पढ़ते जाएंगे, पागल नहीं हो जाएंगे। तो मैं बोलता हूं कि पढ़ो मत, खाली मेरा माउथ को देखो। मैं माउथ को देखना मैं डियर स्टूडेंट, मैं मजाक करके बोलता हूं कभी कभी। क्या बोलता हूं? अरे ए देखो, मैं बोल रहा हूं एसेलुलर एंड एसेलुलर को प्रोनाउंस कर रहा हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। तो एसेलुलर, 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 माउथ इज डायमीटर इंक्रीजिंग और लेंथ इंक्रीजिंग। एसेलुलर, नाउ सी एसेलुलर, वायरस इज एसेलुलर। देखो लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है मतलब है 1। कोई भी बायोलॉजिकल वर्ड में प्रोनाउंस करने के टाइम अगर तुम्हारा थ्रोट का लेंथ
इस दोनों लिप्स ऊपर नीचे चला जा रहा है, इसका मतलब है 1। अभी मैं ए सेलुलर बोला था, क्या बोला था? ए सेलुलर। नाउ आई विल से ए सेलुलर डायमीटर इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब है नो। बस कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, हो गया माय डियर स्टूडेंट, हो गया। तो मैंने क्या बोला, जब लेंथ बढ़ेगा तो इट विल बी 1 एंड जब डायमीटर बढ़ेगा तो इट विल बी नो माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने क्या बोला, मैंने जो फॉर्मूला आपको दिया वो है ए मतलब 1 रे, ए मतलब नो, ए मतलब 1 रे, ए मतलब नो। क्या बोले, अपना घर में सब डांस करना शुरू कर दो। ए मतलब 1, ए मतलब 1, अपना माउथ ओपन करना जरूर मिरर के सामने। ए मतलब 1 रे, ए मतलब नो। सारा बायोलॉजी में जहां पे ए देखो ना, पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज एमाइटोसिस, बोलो सर माइटोसिस तो नहीं पता, माइटोसिस पता है, मियोसिस पता है। अरे तेरे को पता होने की जरूरत नहीं है। एमाइटोसिस, ए मतलब क्या है? नो। तो नो माइटोसिस को बोलते हैं एमाइटोसिस, है कि नहीं? आप बोलेंगे ए सेलुलर मतलब नो सेल, नो ट्रू सेल। एनाएरोबिक, नो ऑक्सीजन। एमाइटोसिस, नो माइटोसिस। एनास्ट्रल, नो एस्ट्रल रे। तो कहीं पे भी ए देखो ना तो बता दो नो, अरे ए देखो ना 1 हो गया। तो फर्स्ट फार्मूला क्या देखे, अरे ए मतलब 1 रे, ए मतलब नो। तो एंटायर बायोलॉजी में हम लोग देखे जे ए मतलब 1 एंड ए इट्स stands for the no, my dear students. So there is two things, one is A, another is A. So acellular means, if I say virus is acellular, what does it mean? It means virus is having one cell. But if I say virus is acellular, what does it mean? It means virus has no cell. Clear? Now this is the concept given by Lamarck, my dear student. अभी चलो एक सेल के अंदर चलते हैं। मैं बोले कि ये कंसेप्ट गलत है, तो सर सही क्या है? क्यों मैं लिविंग हूं और क्यों मेरे बोतल नॉन लिविंग है? तो चलो देखते हैं सेल के अंदर व्हाट इज दिस। ऑल ऑफ यू नो न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस क्या है माय डियर स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म। एंड दोनों को मिलके क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो व्हाट इज माय डियर स्टूडेंट प्रोटोप्लाज्म? क्या चीज है? प्रोटोप्लाज्म मींस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। नाउ मेरे को तो ये नहीं पता कि व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, दैट आई डोंट नो। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, हु डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्म, आई डोंट नो। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ साइटोप्लाज्म, वी डोंट नो। हु कॉइन्ड द टर्म साइटोप्लाज्म, वी डोंट नो। वो न्यूक्लियस का जो न्यू नाम है वो कौन दिए, दैट वी डोंट नो। भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है ये जो प्रोटोप्लाज्म मींस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो इफ आई आस्क जो व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कोई बुक का लाइन जहां पे आपने पढ़ा था साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसे ऐसे बोलना चालू किया, आपका मन मत करो, बुकिश लैंग्वेज में मत जाओ, देन यू कैन नॉट लर्न बायोलॉजी। बायोलॉजी तो एंजॉय करने का है। इधर देखो साइटोप्लाज्म क्या है, अगर प्रोटोप्लाज्म तो पी लिख देते हैं, ठीक है ना जी। तो इफ द p इक्वल टू n प्लस c, देन व्हाट इज c? p माइनस n। सिंपल मैथमेटिक्स है ना, इतना भी मैथ नहीं आता तो साइंस क्यों लिए। नाउ द n क्या है? p माइनस c। What is n? P minus C. What is the C? Cytoplasm क्या है? P minus N. And what is N? P minus C. Simple. तो क्यों अगर तुमको पूछा कि भाई what is cytoplasm, तो बोलो from the, कुछ भी बोलो ना, from the protoplasm if you remove the nucleus the rest of the part is called cytoplasm. 100% right है। If you sir what is nucleus? From the protoplasm if you remove the cytoplasm the rest of the part is called nucleus. As simple as that. So फर्स्ट फार्मूला मैंने क्या दिया? अरे ए मतलब 1 रे, ए मतलब नो। नेक्स्ट क्या बोले? P मींस n प्लस c एंड c मतलब क्या है? P माइनस n। n मतलब क्या है? P माइनस c। माय डियर स्टूडेंट, कोई भी सेल के अंदर, लिसन केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं नहीं बोल रहा हूं, हक्सले बोल के एक साइंटिस्ट बोला है, कोई भी सेल के अंदर, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर प्रोटोप्लाज्म है then we consider it is living, and if there is no protoplasm
it is called non-living. This is the first concept of the chapter, the living world. Why we are living? Living world में देखो लिखा हुआ है कि तुम जन्म के बाद तुम्हारे मम्मी को देखे, अमेजिंग माउंटेन को देखे, और क्या क्या देखे, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से बाहर से नहीं आएगा। तो ये जो एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है, उसके बाद टेक्निकल वन, फिलोसॉफिकल वन। टेक्निकल बात मतलब जिसमें साइटोप्लाज्म है, बट व्हाट इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग? न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इज ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग, एंड इफ देयर इज नो प्रोटोप्लाज्म इन एन ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म इज said to be non-living, my dear student. And that's why Huxley told one famous word, a famous sentence better to say, and that is protoplasm is the physical basis of life. मैं नहीं बोला, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बहुत बार मेडिकल में नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। सो बायोलॉजी फॉर नीट और स्कूल एग्जाम इस टॉपिक जब डिस्कस कर रहे हैं तो हक्सले को हैव करके शुरू करते हैं, बिकॉज हक्सले पहले बार बोले थे प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। व्हाई आई एम लिविंग माय डियर स्टूडेंट? बिकॉज आई एम हैविंग प्रोटोप्लाज्म। व्हाई ऑल ऑफ यू आर लिविंग माय डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज एवरीबॉडी इज हैविंग प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इज द की difference between the living and non-living, my dear students. एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए दो चीज समझना पड़ेगा, वन इज कंसेप्ट, वन इज टेक्निकल। मैंने कॉन्सेप्ट कैसे समझा जाता है वो एक एग्जांपल दिए, और टेक्निकल समझने के लिए मैंने एक तो फॉर्मूला दिए। अभी मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मेरा मन में भी आता है, छोटा बच्चे के मन में भी आ सकता है जी। इतना बात हमने कर लिया, मैंने बोला कि सेल है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, देयर आर सो मेनी थिंग्स। देन हु डिस्कवर्ड सेल? Who discovered living cell? Who discovered dead cell? Who discovered protoplasm? Who discovered cytoplasm? Who discovered the old name of cytoplasm? Then who discovered this thing? Who discovered that thing? बोले सर मैं तो पागल हो जाऊंगा, बायोलॉजी छोड़ देते, कंप्यूटर ले लेते, चलो चलो बहुत हो गया। मैं बोल रहा हूँ डोंट वरी, बायोलॉजी में अभी इतना कैरियर्स है, देयर आर लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर बायोलॉजी, कभी डिस्कस करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शंस, एंड कोविड-19 के बाद बायोलॉजी का फील्ड में लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शंस कमिंग 20 इयर्स तक रहेगा, बिकॉज कोविड-19 हमको 2002 में आए थे, 2012 में आए थे, 2000 नॉट कोविड-19, कोरोना वायरस 2002 में आए थे, 2012 में आए थे, 2013 में आए थे, और 2019 का दिसंबर में चाइना में आए। दैट ऑल ऑफ यू नो। चार बार कोरोना वायरस आ गए। बायोटेक्नोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, एंड फील्ड ऑफ बायोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट अभी बढ़ गया। सो डोंट लीव द बायोलॉजी राइट नाउ। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन इतना कौन पढ़ेगा कि कौन क्या डिस्कवर किया, पागल नहीं हो जाएंगे? इससे क्वेश्चन भी तो आएगा। तो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, अभी मैं तुमके सारे प्रॉब्लम 5 मिनट में सॉल्यूशन कर दूंगा। अब मैं 5 मिनट में सॉल्यूशन कर देता हूँ सारे प्रॉब्लम, तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ? एक प्लेट चाउमीन, एक प्लेट, हाफ प्लेट चाउमीन, एक प्लेट तो मैं नहीं खाता हूँ, हाफ प्लेट चाउमीन मेरे को चाहिए फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग दिस क्लास टुडे। सो ये मेरे को चाहिए। अभी मैं एक गर्ल का स्टूडेंट्स का क्लास है, ऑल गर्ल स्टूडेंट्स आर देयर, इसके लिए मैंने इस क्लास में, मैं पहले क्लास में जैसे पढ़ा ऐसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। गर्ल्स इज समथिंग स्पेशल, पर्टिकुलरली द बीएनएसडीबी गर्ल, एंड दैट्स व्हाई इस गर्ल स्टूडेंट के लिए मैं गर्ल के लिए एक गर्ल का बात करूंगा। एंड देयर इज अ गर्ल, इस गर्ल का नाम है होगी माली। पसंद आया नाम? मेरे को तो पसंद आया। There is a girl, how to remember? What I am trying to say, how to remember all scientist name related to the cell. Now coming to the होगी माली। होगी माली एक तो गर्ल है। देखो होगी माली गर्ल जो है ना, ज्यादा पढ़ाई नहीं करता है। ज्यादा पढ़ाई नहीं करना कोई अपराध थोड़ी है, नहीं है। तो होगी माली ज्यादा पढ़ाई नहीं करता है, क्या करता है? खाली घूमता है, घूमना पसंद है उसको। कहाँ पे घूमना है? पार्क में घूमता है। अब तो वहां पे कौन सा पार्क है आई डोंट नो, लेकिन पार्क में घूमता है। कौन सा पार्क में घूमता है? कमला नेहरू पार्क दिल्ली में हमारा है, तो ये सब पार्क में घूमता है क्या? होगी माली कब पार्क में घूमता है? डेली डेली घूमता है। तो होगी माली डेली डेली
हे होगी माली डेली डेली किधर जाता है? होगी माली डेली डेली। होगी माली एक गर्ल का नाम है, वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करता है, क्या करता है? डेली डेली पार्क जाता है। कौन सा पार्क जाता है? ऐसा एक पार्क जाता है ना जहाँ पे मिट्टी है चार साइड से, और चार मिट्टी है बीच में, चार साइड से कुछ पेड़ पौधे हैं, तो उसका मैं नाम दिया ब्राउन पार्क। कौन सा? बिकॉज द कलर ऑफ द सॉइल इज ब्राउन। सो होगी माली डेली डेली किधर जाता है? ब्राउन पार्क जाता है। होगी माली डेली डेली ब्राउन पार्क जाता है। कैसे जाता है? चल चल के जाता है? नहीं, वैन गाड़ी में। पुराने जमाने में देखिए मारुति वैन था, वैन ऐसे स्लाइडिंग वाला, ठीक है, डोर था, तो वैन गाड़ी में जाता है। और आदमी जब वैन पार्क में जाता है तो रोने के लिए जाता है कि हंसने के लिए? कोई बोलता है कि चलो पार्क में चलते हैं, थोड़ा रो के आते हैं? नहीं, हंसने के लिए। जब मन अच्छा रहता है तभी आदमी पार्क जाते हैं। तो होगी माली कभी मन अच्छा है क्योंकि उसका पढ़ना नहीं है, घूमना है, तो होगी माली डेली डेली किधर जाएगा? ब्राउन पार्क। कैसे जाएगा? वैन गाड़ी में। वैन गाड़ी में, वैन गाड़ी में कैसे जाएगा? हंसते हंसते। जब पार्क में वो एंट्री लेंगे तो कैसे एंट्री लेंगे माय डियर स्टूडेंट? हंसते हंसते एंट्री लेंगे। तो इतना ही खाली जानोगे तो सारे चीज हो जाएगा, और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। हो गया ना मजा का बात? तो क्या बोले, लेकिन इसको याद रखना है। होगी माली एक लड़की है। होगी माली क्या करता है? डेली डेली ब्राउन पार्क जाता है। इसको तो लिख लेना चाहिए। सो होगी माली डेली डेली किधर जाता है? होगी माली डेली डेली ब्राउन पार्क जाता है। कौन सा पार्क? खंडोली में क्या पार्क है ना तुम्हारा उधर। सो होगी माली डेली डेली ब्राउन पार्क जाता है। कैसे जाता है? वैन गाड़ी में जाता है। कैसे एंट्री लेता है पार्क में? हंसते हंसते एंट्री लेता है। रोने के लिए कोई पार्क नहीं जाता है माय डियर स्टूडेंट। सो होगी माली डेली डेली किधर जाएगा? ब्राउन पार्क। कैसे जाएगा? वैन गाड़ी में, हंसते हंसते। याद हो गया ना? अभी चलो इसका मीनिंग क्या है। हो मीन्स माय डियर स्टूडेंट रॉबर्ट हुक। हो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जिन्होंने डिस्कवर किए थे सेल को। ग्रीव मतलब क्या है? ग्रीव, जिन्होंने टिश्यू डिस्कवर किए थे। मां मतलब है मालपीघी, जिन्होंने टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देखे थे। ली मतलब है लीवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किए थे। डेली मतलब है डुट्रोचर, जो सेल थ्योरी का आइडिया दिए थे। एनसीईआरटी में सेल थ्योरी स्लेड एंड शेल पढ़ चुके हो, लेकिन मेडिकल में क्वेश्चन आ जाएगा हु गिवन द आइडिया ऑफ सेल थ्योरी। बस तब क्या करोगे? तो आइडिया ऑफ सेल थ्योरी कौन दिया? डुट्रोचर। और उसके बाद डेली, डेली मतलब दो चार दिन, दो चार दिन नहीं, दो चार दिन। ब्राउन मतलब रॉबर्ट ब्राउन। पार्क मतलब पार्किंजी। वैन गाड़ी मतलब वैन मोल। हासी हासी मतलब हक्सले। लास्ट 32 इयर्स का पेपर उठा लो नीट का एंड मेडिकल का, इसके बाहर में कोई क्वेश्चन नहीं आया माय डियर स्टूडेंट। वी आर फुल रिस्पांसिबिलिटी आई एम टेलिंग यू। सो दी होगी माली डेली डेली किधर जाएगा? ब्राउन पार्क। कैसे जाएगा? वैन गाड़ी में, हंसते हंसते रे। हो मींस अभी कैसे इसको पढ़ना है। एक साइड से साइंटिस्ट का नाम लिखना है और एक साइड से कंट्रीब्यूशन लिखना है। तो मैं अभी कंट्रीब्यूशन नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो फुल क्लास नहीं है। मैं बता रहा हूं द बायोलॉजी फॉर द नीट मेरा टॉपिक है, हाउ टू लर्न इट। सो हो मीन्स रॉबर्ट हुक माय डियर स्टूडेंट। रॉबर्ट हुक। गी मीन्स क्या है? ग्रीव। नरेंद्र ग्रीव, नरेंद्र मोदी नहीं, ग्रीव। सो दिस इज एन ग्रीव। मा मीन्स मालपीघी। मालपीघी, घी में मालपुआ भाजो, मालपीघी। ली मतलब लीवेनहॉक। ली मतलब लीवेनहॉक। डेली मतलब डुट्रोचैट, दो वाला चाट खा लेना, डुट्रोचैट। डेली मतलब दो चार दिन, दो चार दिन नहीं किंतु दो चार दिन, दो चार दिन। ब्राउन मतलब रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे, एवरीबॉडी नोस। I should use the different color at least. तो पार्क means पार्किंजी। पार्क means पार्किंजी। So park means पार्किंजी। Now Bhangari means Bhangmol. And Hasyasi means Huxley. Huxley क्या बोले थे? Protoplasm is the physical basis of life. So देखो सारे साइंटिस्ट का नाम we understand and we can remember all these scientists name related to this
cell discovery. What is living? The organism having protoplasm. Who discovered protoplasm? Parkinji discovered protoplasm. Any question you can solve. Any question you can solve, my dear student. Ho means Robert Hooke, G means grew, Ma means Malpighi, Li means Leeuwenhoek. जल्दी मेरे साथ होगी मैली डेली किधर जाएगा ब्राउन पार्क, कैसे जाएगा बंगाली में आस्ते आस्ते. तो हो मीन्स रॉबर्ट हुक मेरे साथ, हो मीन्स रॉबर्ट हुक, गी मीन्स ग्री मेरे साथ, मा मीन्स मालपीघी, ली मीन्स लिवेनहॉक. मन में बोलते जाओ. ली मीन्स लिवेनहॉक, डेली मीन्स डूट्रोचार्ट. डेली मीन्स 2-4 दिन, 2-4 दिन नहीं, 2-4 दिन. एग्जाम में जब ऑप्शन देखोगे ना, मेरे फालतू बात याद आएगा आपको. यू कैन रिमेंबर मेरा फालतू बात. मैं फालतू बात करता हूँ क्लास में. सो डेली मतलब 2-4 दिन, 2-4 दिन नहीं, 2-4 दिन. ब्राउन मीन्स रॉबर्ट ब्राउन, पार्क मीन्स पार्किंजी, वैनगरी मीन्स वैनमोल, हासियासी मीन्स हक्सले. Hassiasi means Huxley. So these are the name of the scientists by which we can understand each and everything related to the cell discovery. So, Ho means Robert Hooke, G means grew. Last time, Ho means Robert Hooke. First, student, मेरे साथ. Ho means Robert Hooke, G means grew, Ma means Malpighi, Li means Leeuwenhoek, Daly means Dutrochair, Daly means 2-4 दिन. First, मेरे साथ. Daly means 2-4 दिन. Brown means Robert Brown. Park means Parkinji. Vangari means Vanmol. Hassiasi means Huxley. तो क्या बोले? होगी माली डेली किधर जाएगा ब्राउन पार्क, कैसे जाएगा वैनगाड़ी में हंसते हंसते. So with this we can remember, my dear student, the name of the scientist related to the biological cell discovery. So one concept we have understand today's class, that is what is living. Living means the organism having protoplasm. Who told it? The Huxley. Huxley rightly pointed out that the organism having protoplasm is called living. So the protoplasm is the physical basis of life. And who told it? The Huxley. And Lamarck rightly pointed out that organism having cell is called protoplasm. So what is the old concept of living? Old concept of living is organism having cell, that is stated by the Lamarck. And the modern concept of living means the organism having protoplasm is the modern concept, and that is given by Huxley. Huxley कैसे दिए? हंसते दिए. हंसते बोला. क्या बोला? Protoplasm is the physical basis of life. बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा. So this is the cell discovery, and we have understand why we are living, and study of living is called the biology. So biology means the study of the living things, my dear student, and that living means the organism having protoplasm. अभी आपका जो नीट एग्जाम है एंड स्कूल एग्जाम है, जो भी है, इसके लिए आपको एक बुक फॉलो करना चाहिए जो आपको ऑलरेडी पता है. एवरीबॉडी नोज द नेम ऑफ द बुक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज NCERT. आपने एक फिल्म देखे होंगे जिसमें कोई बोल रहा है मेरे पास दौलत है, ये है, वो है, कार है, बंगला है, तेरे पास क्या है? तो उन्होंने बोला था मेरे पास मेरा माँ है. तो अगर आपको कोई बोलता है मेरे पास ट्रूमैन है, मेरे पास लेलिंजर है, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास वो चीज है, कोई 10 बड़ा बुक का नाम बोल दे, आप खाली बोलना मेरे पास NCERT है. एंड माय डियर स्टूडेंट, आज का जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन एग्जाम वन बुक कॉन्सेप्ट लेके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आया है, तो इस वन नेशन मतलब इंडिया, वन एग्जाम मतलब नीट एग्जाम. ऑल ऑफ यू नो देयर इज नो जीपमार एग्जामिनेशन, देयर इज नो सेपरेट एम्स एग्जामिनेशन, देयर इज नो सेपरेट स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, देयर इज ओनली वन एग्जामिनेशन conducted by the National Testing Agency or NTA, and that is NEET, National Entrance Eligibility Test. And the one book is none other than NCERT. And NCERT से हमने एक बुक लिखने का कोशिश की है, and that is called Excel NCERT. So you can go for this book. I am the author of this book, that is Excel NCERT. And another book of the government जिन्होंने publish करते हैं वो है Exemplar NCERT. So altogether ये जो NCERT है, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास है मेरा NCERT.
तो मेरे पास आपको अगर कोई कुछ बोले, मेरे पास माँ है और मेरा माँ है मेरा एनसीईआरटी, तो हमारे पास एनसीईआरटी है। माय डियर स्टूडेंट, मैं इतने एम्फासिस देके एनसीईआरटी का बात क्यों बोल रहा हूँ? अब कहीं पे भी पूछो, कोई भी टीचर से पूछो, आपको भी पता है, आपका सर भी आपको बताए होंगे, जे एनसीईआरटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है एंड एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। माय डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, इसको समझो। एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, बिकॉज ऑल क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट the 95% question will come from the NCERT book, my dear student. Now in this NCERT book there are so many things which has been mentioned and जो हमको पढ़ना चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो लिविंग वर्ल्ड है, हर एक चैप्टर में जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, जो आपको नहीं समझ में आता है, वो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आप मेरे से पूछ सकते हैं, so that we can discuss and we can give the answer or we can sort it out in a funny way. My dear student, in this book of NCERT फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, लेकिन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में जाने के पहले बुक का पीछे, बुक के सामने ये सब से भी क्वेश्चन आएगा। बुक के सामने जो ग्लासेस है, इस ग्लासेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुके, बुक का पीछे जो एक तो फिगर दिया हुआ है जो प्लांट्स का, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके, जो मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए बॉयज बैच में। माय डियर स्टूडेंट, तो उस वीडियो जाके आप देख सकते हो। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, अभी ये जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, इसमें दो तीन चीज आपको याद नहीं रह पाते हैं, जैसे आपका टैक्सोनॉमी कैटेगरी आपको याद नहीं रहते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरी में ऑल ऑफ यू नो, जे अभी जो टैक्सोनॉमी 8 था वो हमारे सिलेबस से हट चुके हैं कि बॉटनिकल गार्डन, ये सारे चीजें पढ़ने का जरूरत अभी नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। नाउ कमिंग टू द टैक्सोनॉमी कैटेगरी, टैक्सोनॉमी कैटेगरी में ऑल ऑफ यू नो जे किंगडम होता है, क्लास होता है, फाइलम होता है, जेनस होता है, स्पीसीज होता है, लेकिन कभी-कभी अंदर में ट्राइब आ जाता है, कभी-कभी सीरीज आ जाता है, तो हमको याद नहीं रहता है, तो उसके ऊपर हमारा प्रॉब्लम होता है माय डियर स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक्स आपको देंगे, जो ट्रिक्स आप याद रखोगे तो यू कैन गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। वो है आपके उस एरिया में आप देखोगे जे गर्म का दिन में हम लोग मिट्टी का घड़ा में पानी रखते हैं। We generally keep the water, drinking water in a pot, तो ये जो पॉट है, that pot should be cleaned by every day। पॉट का अंदर में डेली क्लीन करना चाहिए, पानी चेंज करना चाहिए और उसको अच्छे से धोना भी चाहिए। नहीं तो जो लोग इस पॉट का पानी पिएंगे, जो फैमिली इस पॉट का पानी पिएंगे, उसका क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कीप पॉट क्लीन, कीप पॉट क्लीन। कैसे क्लीन करेंगे? सीरियसली। और फैमिली टा, जो फैमिली इसका पानी पी रहा है, फैमिली टा गेट सिक वेरी रेगुलरली। क्या बोले? इसको मैं और इजी करके बोल सकते थे, लेकिन सब्जेक्ट को इजी करने के चक्कर में नीट एग्जाम का क्वेश्चन छूट जाए, ये मेरा धर्म नहीं है। ये पल्स बायोलॉजी में कभी पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई पल्स बायोलॉजी आज इंडिया का ब्रांड बन चुके। सो कीप पॉट क्लीन सीरियसली और फैमिली टा गेट सिक वेरी रेगुलरली माय डियर स्टूडेंट। इसमें देखो देयर आर सम वर्ड व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। दिस इज सीरियसली, फैमिली टा, and this is very, this is regularly। तो माय डियर स्टूडेंट इस चार को हटा दो, क्या हो जाएगा? कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। पॉट बायोलॉजी से लेके बहुत आदमी इसको यूज कर चुके हैं इंडिया में, कोई बुक भी यूज कर चुके हैं इंडिया में हमारा, क्योंकि हमारा पेटेंट नहीं है हमारा शॉर्टकट के ऊपर। इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी अपना मटेरियल में इसको डाल दिया, मटेरियल में डालने का हिम्मत नहीं किया, लेकिन बोल रहा है क्लास में। तो कहने का मतलब है चलो अच्छा है, अगर हमारा कोई यूज कर रहे तो अच्छा बात है, एटलीस्ट कोई तो हमको फॉलो कर रहा है। तो कीप पॉट क्लीन सीरियसली, इसके लिए हमने क्या किया? इस शॉर्टकट्स के ट्रिक्स को हमने जब देखा कि इंडिया में बहुत टीचर इसको फॉलो करने लग गया, तो हमने इसको चेंज कर दिया। तो मैंने अभी चेंज करके इसको क्या बना दिया और इम्प्रूव कर दिए। कीप पॉट क्लीन सीरियसली डाल दिए मैंने, अच्छा से धो, कीप पॉट क्लीन सीरियसली और फैमिली टा गेट सिक वेरी रेगुलरली। इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट?
टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब है कोई भी चीज का एक हायरार्की रहता है। मैं डिटेल्स नहीं बोलूंगा, आपको पता है। एक हायरार्की रहता है। आपका स्कूल में डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटर है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, एग्जाम कोऑर्डिनेटर है, सीनियर टीचर्स है, जूनियर टीचर्स है, स्टाफ्स है, उसके बाद माली है, सारे चीज है। तो ये सारे को हम लोग बोलते हैं कैटेगरी। एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू रन द स्कूल, एवरीबॉडी हैज द इंपॉर्टेंट रोल इन द स्कूल, बिकॉज एवरीबॉडी इज द जेम्स फॉर द स्कूल, एंड दैट्स व्हाई ये स्कूल चलता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सिमिलरली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में वो कैटेगरी बड़ा भी हो कि छोटा भी हो, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, सारे का एक रोल है माय डियर स्टूडेंट। सो कीप मतलब जब हमने रामायण महाभारत टीवी में देखे, तब देखो अपने महाराज धीराज आता है तो क्या बोलते हैं? अरे महाराजा धीराज पधाराई है, डिडिक 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 डिक। तो महाराज धीराज ऊपर जाते कि नीचे जाते? महाराज धीराज ऊपर जाके बैठते। वो हो गया राजा, राजा के ऊपर और कोई नहीं है। हमारा देश में राष्ट्रपति जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, अभी मेरा राष्ट्रपति का डेथ हो गया, वी आर सॉरी टू से, दैट इज एक्स प्रेसिडेंट। सो दिस इज द सुपर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई नहीं होता है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। सो द किंगडम इज द फर्स्ट पोजीशन, देन पॉट मींस फाइलम, फाइलम एनिमल में होता है, फाइटा प्लांट्स में होता है, क्लीन मतलब होता है क्लास माय डियर स्टूडेंट, सीरियसली होता है सीरीज, और मतलब होता है ऑर्डर, फैमिली मतलब होता है फैमिली, टा मतलब होता है ट्राइब, ट्राइब TRIBE ट्राइब, गेट मतलब होता है जेनस, सिक मींस स्पीसीज, वेरी मींस वैरायटी, रेगुलरली मींस रेस। So there are how many categories my dear student? This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 member cricket टीम बन गया, 11 member फुटबॉल टीम बन गया। और इस 11 member क्रिकेट और फुटबॉल टीम में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सारे चीज है। एंड व्हाट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी माय डियर स्टूडेंट? कीप पॉट क्लीन सीरियसली और फैमिली टा गेट सिक वेरी रेगुलरली। Keep pot clean seriously or family to get sick very regularly। तो कीप क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? आपका बुक में देखोगे ऐसे करके लिखा हुआ है ऊपर नीचे, एनसीईआरटी बुक में हम इसको सीढ़ी बना देते हैं माय डियर स्टूडेंट, सीढ़ी बना देते हैं। आपका स्कूल में जब आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाते हो, जरूर लिफ्ट नहीं होंगे, वहां पे सीढ़ी होगा माय डियर स्टूडेंट। तो ये सीढ़ी क्या है? एक एक स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सीढ़ी बोलते हैं। क्लास 12 में जब इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे, तब सीढ़ी वर्ड यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एक स्टेज को हम बोलेंगे टैक्सॉन। सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में मैं खाली टच करके दिखा रहा हूं, बिकॉज माय टॉपिक इज बायोलॉजी फॉर नीट, हाउ टू स्टडी। सो this is the taxon, each category is called taxon my dear student। कौन कैटेगरी? सपोज सीरीज हो गया एक्टोटैक्सन, सपोज फैमिली हो गया एक्टोटैक्सन, सपोज स्पीसीज हो गया एक्टोटैक्सन। तो ये सारे 11 कैटेगरी को आपको लिखना है। सपोज ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन 10 के बाद दिस इज 11th step। So first one is keep, then pot, then clean, then seriously, keep pot clean seriously, or family ta get sick very regularly, very regularly। So keep pot, I think the lower portion is not visible, let's see, check। So keep pot clean seriously or family ta, मैं थोड़ा सा adjust कर ले रहा हूँ, yes now it's visible। So this is keep pot clean seriously or family ta get sick very regularly my dear student। तो इस शॉर्टकट में, इस ट्रिक्स में कीप मींस किंगडम, पॉट मींस फाइलम माय डियर स्टूडेंट। फाइलम किसको बोलते हो? फाइलम बोलते हो एनिमल में। फाइटा किसको बोलते हो? प्लांट्स में आप लोग बोलते हो फाइटा। आप लोग सुने ना ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, लेकिन फाइलम किस में बोलते हैं? आपने सुने होंगे पोरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लाटिहेलमिंथिस, नेमाटिहेलमिंथिस, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब सुने होंगे। सो दिस इज कॉल्ड फाइलम एनिमल में होते हैं, फाइटा प्लांट्स में होते हैं। क्लीन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? क्लास होता है। सीरियसली क्या होता है? सीरीज, सीरीज होता है। एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, दूसरा जगह लिखा हुआ है, क्वेश्चन आएगा। आई एम टेलिंग विद फुल रिस्पांसिबिलिटी। और मैं जब कुछ क्वेश्चन आएगा बोलते हैं ना,
तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बोलना, क्योंकि लास्ट 18 इयर्स में हमने तीन बार नीट का क्वेश्चन पॉलिटिकल में डिटो आया था, एक बार पुलिस केस भी हुआ था, जब हमने क्वेश्चन निकाले, हमने क्वेश्चन नहीं निकाल दिए, डिटो 99.8% क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोले वही नीट में आया। इन लास्ट 18 इयर्स में 3 इयर्स ऐसे हुआ जहां पे मैंने ऑलमोस्ट 100% कॉमन दे पाए। सो दिस इज द सीरियसली मतलब सीरीज, और मतलब ऑर्डर, फैमिली मतलब फैमिली, टा मतलब ट्राइब मतलब माय डियर स्टूडेंट, टा मतलब ट्राइब, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा, टा मतलब ट्राइब, गेट मतलब जेनस, सीक मतलब स्पीसीज, वेराइटी मींस very means variety and regularly means race. So very stands for variety and regularly stands for race, my dear student. So which one is the smallest category in a taxonomic hierarchy? Smallest category is none other than race, my dear student. लेकिन ऑप्शन में जो क्वेश्चन आपको पास आएगा, जो एमसीक्यू नीट एग्जाम में आएगा, अगर उसमें रेस भी है, स्पीसीज भी है, देन स्पीसीज में टिक मारोगे तो गलत हो जाएगा। यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ रेस। अगर रेस नहीं है, ऑप्शन में वैरायटी है, तब किंतु वैरायटी में आंसर देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं रेस है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे फ्रेम किया जाएगा ऐसे आंसर देना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कीप पॉट क्लीन फैमिली, कीप पॉट क्लीन सीरियसली, और फैमिली टारगेट से वेरी रेगुलरली। अभी कोई भी क्वेश्चन दे आप आंसर कर पाओगे, मेरे को पता है, एंड यू कैन डू इट। सो अभी माय डियर स्टूडेंट, इससे और एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ऑब्लिगेटरी कैटेगरी एंड नॉन ऑब्लिगेटरी कैटेगरी इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, माय डियर स्टूडेंट। आप बोलेंगे तो एनसीईआरटी का बाहर है, एनसीईआरटी का बाहर क्वेश्चन नहीं आते माय डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव्स ऑफ एनसीईआरटी आ सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन बहुत फैकल्टी बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी का बाहर है, बाहर नहीं है, एनसीईआरटी का अंदर ही है, लेकिन वो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट का डेरिवेटिव्स है, जो हमने पढ़ा था वही आया था। तो कहने का मतलब है ये एनसीईआरटी का बाहर नहीं है, एनसीईआरटी का डेरिवेटिव है। तो क्या है सीरीज? Series is in between the class and order. What is tribe? Tribe is in between the family and genus. What is variety? In between the species and race. And race is the smallest category, my dear student. जो बात मैंने कर रहा था कि what is the ratio of the obligatory category and non-obligatory category? समझो, what is obligatory category? Obligatory category means जो must है, जो obligatory है कि नहीं? Suppose तुम स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हो बाय बस, अगर बस नहीं है तो यू कैन नॉट गो टू स्कूल, देयर इज नो अदर वे टू गो टू स्कूल, देन बस इज ऑब्लिगेटरी फॉर यू। बट बस नहीं है, स्कूटी लेके भी जा सकते हो, बस में भी जा सकते हो, तो बस ऑब्लिगेटरी नहीं है, देन इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ टर्म कॉल्ड फैकल्टेटिव एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑब्लिगेटरी। What is the difference between these two words? Obligatory means must. Without bus, I cannot go to school. Bus is obligatory for me to go to the school. But facultative means I can go by any other means. I can go by cycle, I can go by scooty. मेरा पापा मेरे को छोड़ देंगे तो बस आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। तो बस यहाँ पे obligatory नहीं है, बस हो गया facultative। माय डियर स्टूडेंट, 7 कैटेगरी ऐसे है। कौन 7 कैटेगरी? ये देखो कीप, ये देखो पॉट, क्लीन, और फैमिली, गेट, सिक। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 कैटेगरी है, ये 7 कैटेगरी है obligatory category, because without this 7 category the classification cannot be possible, without which classification cannot be made. So this is called टैक्सोनॉमी। में मेरा मुख से और एक वर्ड निकल गया कि टैक्सोनॉमी। बोले भाई साहब टैक्सोनॉमी क्या चीज है? ठीक है, थोड़ा देर बाद में बता रहा है कि टैक्सोनॉमी क्या चीज है। मैं बोलूंगा टैक्सोनॉमी क्या चीज है, तुम तो लैंग्वेज बोलोगे, लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम बोलूंगा, है कि क्योंकि मैं बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ता। सो दिस इज 7 है ऑब्लिगेटरी कैटेगरी। नॉन ऑब्लिगेटरी कैटेगरी कौन कौन है भैया? एक है सीरियसली, एक है टा, एक है वैरायटी और एक है रेगुलरली। ठीक है ना? तो नॉन ऑब्लिगेटरी कैटेगरी कितना है? 4. तो व्हाट इज द रेशियो इफ द क्वेश्चन केम इन दिस वे दैट द रेशियो ऑफ द ऑब्लिगेटरी नॉन ऑब्लिगेटरी कैटेगरी इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज 7:1, 7:4, 5:2 एंड none of this, most of the student 5:2 में टिक करेगा, क्योंकि उसको पता है जो 7 कैटेगरी एनसीईआरटी में है।
तो कहने का मतलब है इन दैट केस आंसर होगा 7:4 माय डियर स्टूडेंट। ये 4 भी एनसीईआरटी में डिफरेंट प्लेसेस में है, सो आई कैन शो यू व्हेनेवर आई विल शो यू द बुक। सो दिस इज 7:4। 7 is the obligatory category without which the taxonomy classification is not possible, and the 4 is the non-obligatory category without which taxonomy category is possible. Clear? So क्या बताया मैंने? पहले बताया मैंने जे ए मतलब 1 रे, ए मतलब नो। उसके बाद मैंने बताया होगी मानी डेली डेली किधर जाएगा ब्राउन पार्क, कैसे जाएगा बैलगाड़ी में हंसते हंसते। और उसके बाद क्या बोले? उसके बाद बोले जे कीप पॉट क्लीन सीरियसली और फैमिली गेट सी वेरी रेगुलरली और फैमिली गेट सी वेरी रेगुलरली। अभी माय डियर स्टूडेंट्स मैंने कमेंट किए थे, मैंने क्या कमेंट किए थे माय डियर स्टूडेंट्स? आई टोल्ड यू दैट I will say about taxonomy. What is taxonomy? अभी इससे मेडिकल में क्वेश्चन आते हैं, नीट में क्वेश्चन आते हैं, स्कूल में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर ये आ गया तो बहुत स्टूडेंट तो उसको याद भी कर लेता है, याद भी करता है कि नहीं? बायोलॉजी याद भी करता है, मैं नहीं करता। तो कोई बोलेगा सेकंड स्टेप क्या है, तब तो फंसेगा, जरूर फंसेगा। तो क्या करना है? देखो टैक्सोनॉमी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज बीजेपी का शासन है, लेकिन बीजेपी का अगेंस्ट में सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी कौन है? सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, और इस कांग्रेस है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इसका पूरा नाम है, जिसमें हमारा एक्स जो राष्ट्रपति है जिनका डेथ हुआ है यस्टरडे, वेरी सॉरी टू से, ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी, एंड इस प्रणब मुखर्जी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर थे। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऐड नहीं दे रहा हूं। इंडियन मतलब है आइडेंटिफिकेशन, नेचुरल का मतलब है नोमेनक्लेचर, और सी का मतलब है क्लासिफिकेशन। अभी कोई भी क्वेश्चन दे दो आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। सेकंड स्टेप कौन है? नोमेनक्लेचर। थर्ड स्टेप कौन है? क्लासिफिकेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। All of you know identification. N is the nomenclature, N is the nomenclature, and C is the classification. C is the classification. So what is taxonomy? Taxonomy मतलब है identification, nomenclature and classification. Indian National Congress taxonomy है। What is systematics then? Systematics क्या है? जिन्होंने कैरोलस लिनियस जिसमें काम किए थे, एंड कैरोलस लिनियस 5 बुक लिखा था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसॉफिका बोटानिका, हॉर्टस अटलांटिकस एंड हॉर्टस एलिफेंटियलिस। मैं डियर स्टूडेंट, आप सोच रहे हो कि सर कितना जानते हैं, सर नहीं जानते। अगर मैं सिखा दूंगा ये 5 बुक का नाम कैसे याद रखते हैं, then you can say better than me my dear student, because your memory is much more better than my memory. So this is identification, nomenclature and classification my dear student. So what is systematics and what is the difference between taxonomy and systematic? ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या चीज है? ये तो पी है, पी मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है ये तो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ पी जोड़ दो, सिस्टमैटिक्स हो गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस पी, पी स्टैंड्स फॉर फाइलोजेनी। P stands for phylogeny, my dear students. And what is phylogeny? All of you know, phylogeny means the evolutionary relationship with the organism is called the phylogeny. So what is phylogeny? That is evolutionary relationship. What is the basic difference between the taxonomy and systematics? Taxonomy मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, and systematics मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है एक तो पॉलिटिकल पार्टी। सो P जोड़ दो, P stands for phylogeny. And what is phylogeny, my dear students? Phylogeny means the evolutionary relationship, the ancestral relationship. What is the relationship with us, with the monkey, gorilla, orangutan, chimpanzee? Because they are our forefathers, so we have a great relationship with those animals, my dear student. And that relationship, that evolutionary coincidence, that evolutionary co-sequence, that evolutionary relationship is known as phylogeny. So phylogeny,
और अगर सिस्टमेटिक आईएनसी के साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, सिस्टमेटिक्स माय डियर स्टूडेंट। तो मैं क्या बोलने की कोशिश किया, ये जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये बायोलॉजी नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सोचता है जे अरे यार फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी में तो ऐसे ही मार्क आ जाएगा। नो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी आपको रुला के छोड़ देगा। जब एग्जाम हॉल से बाहर आओगे तब पता चलेगा सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा बायोलॉजी में होगा, सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा बायोलॉजी में होगा। बहुत सारे स्टूडेंट है बायोलॉजी को लास्ट अटेंड करते हैं और फिजिक्स का कैलकुलेशन करते करते, केमिस्ट्री का कैलकुलेशन करते करते उसके बाद 180 क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलता है एंड वो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल में नहीं कर पाते और वो नहीं होता है। लेकिन मेरा सिस्टमेटिक में हमारा जो थ्योरी है, हमारा जो प्रिंसिपल्स है, उसमें स्टूडेंट 2 घंटे में भी एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं। खाली टाइम मैनेज करना कैसे है वो सीखना है और कैसे बायोलॉजी क्वेश्चन को पहले हैंडल करना है, फिर केमिस्ट्री को हैंडल करना है कि फिजिक्स को हैंडल करना है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है। उसके ऊपर आप एससी एसटी है कि ओबीसी है कि जनरल कास्ट है, वो सारे क्राइटेरिया डिपेंड करते हैं और वो एग्जाम हॉल में बैठ के डिसीजन लेगा। इसका कोई फास्ट एंड लास्ट रूल्स नहीं है। हम खाली बता सकते हैं कौन सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कितना मार्क्स आने से क्या क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए, आप 3 घंटा में कैसे एग्जाम देने से नीट एग्जाम क्रैक हो सकता है, ये मैं बता सकते हैं। बट करना आपको पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज अभी डेमी सिस्टम नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, सो अभी ये जो मैंने बताया थे जो बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो फिजिक्स में ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपको 100 marks नहीं आते हैं and if you belong to the general category student then it is quite difficult to get through it. So and biology में all of you know 90 question आते हैं, so biology takes the 50% value and physics is 25% value and the chemistry is 25% value. सो इस फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटलीस्ट 100 मार्क्स अगर आप स्कोर कर सकते हो एंड बायोलॉजी में लास्ट ईयर पॉल्स बायोलॉजी में 325 द अभिलाष पनिग्राही द 325 हमारा हाईएस्ट मार्क्स था लास्ट ईयर 360 में और उसके लास्ट ईयर हमारा 345 था आउट ऑफ 360 स्टूडेंट जो हमारा हरियाणा के एक बच्चे को मिला था। तो कहने का मतलब है जो सिस्टम्स है 90 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में अटेंड करना है। इसके लिए इस 90 क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर कितना पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, 36 चैप्टर आपको पढ़ना है। क्लास 11 में ऑल ऑफ यू नो देयर आर 22 चैप्टर इन योर एनसीईआरटी बुक एंड क्लास 12 में देयर आर 16 चैप्टर इन एनसीईआरटी बुक, तो ये हो जाता है टोटल 38 चैप्टर। सो सॉरी इट इज 38, सो 38 चैप्टर आपको पढ़ना है और टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिलके 96 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो यू कैन कैलकुलेट कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है। तो 96 चैप्टर आपको पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिलके, आउट ऑफ व्हिच 38 चैप्टर आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। बायोलॉजी से आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, 300 के ऊपर मार्क्स स्कोर करना आसान है अगर आप पूरा सिस्टमेटिकली एनसीईआरटी को पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। एंड फिजिक्स जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं वो लोग फिजिक्स में थोड़ा वीक होता है, तो अगर वो फिजिक्स में, मैं मानता हूं कि वो फिजिक्स में अगर 90 मार्क्स भी लाएगा तो अब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। क्यों नहीं होगा, हो जाएगा इफ यू कैन कैरी दी केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री तो 100% एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट। 100% एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ के जाओ एंड फिजिक्स का टू सम एक्सटेंट एनसीईआरटी करके जाओ, देन यू विल गेट दिस चांस through medical entrance examination. But today we are not talking about the strategy of physics and chemistry, I am talking about the biology only. And in biology में ये जो आपका each question carry 4 marks, all of you know, in each subject each question carry 4 marks, so it is 360 marks, this is 180 marks and this is 180 marks. So out of 360 marks around 250 marks तक ऐसे क्वेश्चन आएगा जो अराउंड 50 to 60% क्वेश्चन इंडिया में एक क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद जो 250 to 290 के अंदर जो रेंज है उसके अंदर इंडिया में 60% स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन रेस्ट 300 जो लोग क्रॉस कर रहा है, 320 जो लोग क्रॉस कर रहा है, दे आर रियली एक्सीलेंट बिकॉज दे आर हैविंग 10% स्टूडेंट इन द इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द 300 to 290 to 310 category students. So we have to get the
ओवर 320 स्टूडेंट, मैंने कम बोल दिया, बहुत सारे फैकल्टी 360 भी बोलते हैं। बी वेरी रियलिस्टिक, 320 अगर हम क्रॉस कर सकते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, 320 क्रॉस सारे के सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। दो स्टूडेंट्स गेट बोर्ड में 62% मार्क्स, they can also do it, my dear student. I have got a result from the Kota, Rajasthan, when I was the faculty of there. Then one student in Rajasthan board got the 68% mark, but she got the third rank in the Rajasthan PMT that time. So it is quite possible. आपका क्लास 10 का मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, आपका क्लास 12 का मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, आपका जो नॉलेज है उससे मतलब है, हाउ यू कैन सॉल्व द एमसीक्यूज उससे मतलब है। बायोलॉजी में जो दो पार्ट्स है माय डियर स्टूडेंट, एक इज कंसेप्चुअल पार्ट और एक होता है टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट को आप धीरे धीरे पढ़ना सीखो। जितना साइंटिफिक नेम है वो सारे साइंटिफिक नेम अपना हाथ में, जैसे आज एक साइंटिफिक नेम, सपोज इन योर होम यू आर टेकिंग द पोटैटो फ्राई, देन यू शुड नो द नेम ऑफ द पोटैटो, साइंटिफिक नेम ऑफ द पोटैटो। इन योर रेफ्रिजरेटर व्हाटएवर द वेजिटेबल्स आर स्टोरिंग बाय योर मदर, you should know the name of the all the vegetables which are included in the syllabus, because जो syllabus में नहीं है वो पढ़ना नहीं है। बी गोल ओरिएंटेड पढ़ो, टारगेट ओरिएंटेड पढ़ो माय डियर स्टूडेंट। खाली नॉलेज विद्वान बनने से कुछ नहीं होता है, एग्जाम क्वालिफाई करना होता है माय डियर स्टूडेंट। इफ यू आर अ बिग क्रिकेटर लेकिन जिंदगी में कभी सेंचुरी नहीं किए तो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपके पास कोई टेक्निक नहीं है लेकिन आप सेंचुरी मार सकते हो, देन यू आर ए बिग क्रिकेटर। सो इट मींस दैट आपको सेंचुरी मारना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, और एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले दिन से जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ना शुरू करेंगे तो एक स्कूल एंड एक बोर्ड एंड स्कूल के एग्जाम एंड नीट के लिए फोकस करना है। बहुत स्टूडेंट के पास एक कॉन्सेप्ट होता है बायोलॉजी में, जो बोर्ड का एग्जाम अलग है और नीट का एग्जाम अलग है, स्कूल का पढ़ाई अलग है, नीट का पढ़ाई अलग है। बिल्कुल नहीं माय डियर स्टूडेंट, ए सिंगल बुक आपको पढ़ना है एंड दैट बुक इज एनसीईआरटी। इससे आपका स्कूल में भी क्वेश्चन आएगा, इससे आपको 90 to 95% क्वेश्चन नीट में भी मिलेगा। तो आपको एक ही बुक पढ़ना है और इसी बुक में कंसंट्रेट करना है, इधर उधर भागने का कोई जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट। इफ यू नॉट बिलीव माय वर्ड देन यू कैन गो टू द एनी चैनल, यू कैन discuss with any expert of any institute, then they will say the same thing what I am telling, because I am in this field in 18 years and in all over India. So my dear students, so is नीट के लिए और स्कूल एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक में आपको कंसंट्रेट करना है। एनसीईआरटी बुक थोड़ा ट्रिकी बुक है क्योंकि हर एक चैप्टर का शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन लिखा होता है जो कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मैं हाथ जोड़ के आपको बोलता हूं, जो स्कूल बुक के शुरू में जो इंट्रोडक्शन लिखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो साइंटिस्ट का डिटेल होता है, बुक के पीछे जो समरी होता है, उस समरी को बार बार पढ़ो। समरी से क्वेश्चन मिलेगा आपको, इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन कहां से मिलेगा वो मैं भी नहीं बता सकता हूं, क्वेश्चन कहां पे मिलेगा वो गॉड नोस, बट वी हैव टू गो थ्रू each and every line, we have to go through each and every word, each and every letter of the NCERT book, my dear student. And if we are able to do this thing, then only we can crack the NEET examination, my dear student. And जहां जहां पे आपको लग रहा है कि जे इस एनसीईआरटी बुक में कुछ एडिशन व डिलीशन का जरूरत है, तो आप पॉल्स बायोलॉजी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बियॉन्ड एनसीईआरटी एंड विद इन एनसीईआरटी बोल के एक करिकुलम है जिसमें हम लोग बियॉन्ड एनसीईआरटी भी बताते हैं, विद इन एनसीईआरटी भी बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन बियॉन्ड एनसीईआरटी आ सकता है, विद इन एनसीईआरटी आ सकता है, एंड बियॉन्ड एनसीईआरटी आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एनसीईआरटी, वो क्वेश्चन क्या आ सकता है। हम दूसरा बुक फॉलो आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, दूसरा बुक आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी का डेरिवेटिव करके दिखा देंगे, यही क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है जे whatever you found in the NCERT book that you have to study carefully. And last मैंने लास्ट क्लास में भी बोले, जैसे एनिमल किंगडम whenever you are going to discuss और प्लांट किंगडम whenever you are going to discuss, फिजियोलॉजी जब आप पढ़ रहे हो तब कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छा से याद मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो, गो टू द डीप ऑफ द नॉलेज एज पर द नीट करिकुलम, एनटीए करिकुलम। और उसके बाद आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो डिस्कस करो। जैसे आज मैं बोले थे जे फंगाई का जो एग्जांपल्स है,
एल्गी का जो एग्जांपल्स है वो बच्चों को याद नहीं रहते हैं, क्योंकि ग्रीन एल्गी एनसीईआरटी खोल के देखो, खाली क्लामाइडोमोनास का फिगर है, वॉल्वॉक्स का फिगर है, स्पाइरोगारा का फिगर कोई एनसीईआरटी में है, कोई एनसीईआरटी में काढ़ा दिया हुआ है। लेकिन क्लास 12 का बुक में भी काढ़ा है, तो इस काढ़ा और 11 का काढ़ा दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11 का काढ़ा, एनसीईआरटी ऑफ द क्लास 12 का काढ़ा, ये दोनों, क्योंकि काढ़ा जो ग्रीन एल्गी है दैट इज देयर इन द क्लास 11 एंड क्लास 12 एज वेल, तो ये दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ब्राउन एल्गी जब हम लोग पढ़ते हैं तो फिर स्टूडेंट फंस जाता है, क्योंकि ब्राउन एल्गी एनसीईआरटी में ज्यादा है कि नहीं, तब फंस जाता है। मैं इसके लिए आपको एक सीधा सा बात बोलता हूं माय डियर स्टूडेंट, मैं क्या बोलूं, मेरे पास एक लाइट है माय डियर स्टूडेंट, ये कौन सा लाइट है आई डोंट नो, इसको बोलते हैं एलईडी बल्ब माय डियर स्टूडेंट, एलईडी रॉड है ये जो एलईडी रॉड है ना माय डियर स्टूडेंट, ये एलईडी रॉड फ्यूज हो गया, इसके लिए मैं रख दिया इसको साइड में। एलईडी रॉड फ्यूज हुआ कि नहीं देखना पड़ेगा। सो मेरा एक स्टूडेंट आया और मेरे को बोला कि सर आपका एलईडी फ्यूज हो गया, इसके लिए मैं इसको उतार के रख दिया। माय डियर स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट मेरे को क्या बताए थे, मेरा स्टूडेंट मेरे को बताए थे कि मेरे सर आपका एलईडी फ्यूज हो गया। उन्होंने बोला सर आपका एलईडी जो बल्ब है ना, लाइट है ना, वो फ्यूज्ड हो गया। सर आपका एलईडी फ्यूज हो गया, ये बोला है मेरा स्टूडेंट। तो ग्रीन एल्गी आपको याद हो जाता है, और किसका एलईडी फ्यूज हो गया, पॉल सर का एलईडी फ्यूज हो गया, पियर पॉल का, दैट इज पीपी का, प्रकाश पॉल का, मेरा नाम प्रकाश रंजन पॉल है, रंजन हटा देते हैं, पीपी का, प्रकाश पॉल का एलईडी फ्यूज हो गया। सार मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, सार मतलब है सरघासम, सरघासम है माय डियर स्टूडेंट। एल मतलब है लैमिनारिया, लैमिनारिया है। ई मतलब है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस है। डी मींस डिप्टायोटा है, एनसीईआरटी खोल के देखो। फ्यूज मतलब फ्यूकस है, और पीपी, पी मतलब पोरफायरा है, एंड पी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। नाउ दिस पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा, ये दोनों रेड एल्गी है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन बाकी सारे ग्रीन, बाकी सारे ब्राउन एल्गी है। तो हाउ टू रिमेंबर द ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, क्योंकि ग्रीन एल्गी से तो एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन विल नॉट कम, आई एम टेलिंग। सो ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी से क्वेश्चन विल कम, एंड ब्राउन एल्गी रेड एल्गी हाउ टू रिमेंबर। माय स्टूडेंट सेड दैट सर आपका एलईडी फ्यूज हो गया, सर आपका एलईडी फ्यूज हो गया। एलईडी फ्यूज हो गया मींस L means what? L means laminaria, E means ectocarpus, and D means dictyota, my dear student. So with this मैंने जो शॉर्टकट्स है, ये सारे शॉर्टकट्स आपको बताया, जिसके थ्रू वी कैन रिमेंबर द ब्राउन एल्गी एंड डिफरेंट नेम ऑफ द ब्राउन एल्गी। सो माय डियर स्टूडेंट, today we have tried to discuss in a very short time that how to learn the biology and how to go for the NEET, and how the biology is important for the NEET and school examination, my dear student. And hope you have enjoyed the class and enjoy करो biology को, पढ़ते जाओ, टेंशन नहीं लेना है। and इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ I am going to conclude the today's class. So good day everybody, thank you, thanks a lot. जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, you go to the Pulse Biology YouTube channel, subscribe it with bell icon, press the bell icon, write your valuable comments, and if any doubts came, then you are always welcome to the era of Pulse Biology in the field of biology, my dear students. Thank you, thanks a lot, having a good, wonderful day.